कुछ लोग कहते हैं वो श्रवण कुमार का वध हो गया था इसलिए कुल में कलंक लग गया था। कुछ लोग कहते हैं श्रवण कुमार का वध हो गया था इसलिए कुल में क्या लग गया था, कलंक लग गया था। लेकिन राम जी के आने से कुल पवित्र हो गया। ये चर्चाएं होती हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, विचारवान हो आप सब। श्रवण कुमार का वध अनजाने में हुआ कि नहीं हुआ? किसमें हुआ? अनजाने में हुआ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर कोई इस प्रकार का अर्थ करने लग जावे कि दशरथ जी की मृत्यु राम के कारण हुई, तो बोलो राम जी पर पाप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? लेकिन नहीं, राम के कारण नहीं। दशरथ जी की मृत्यु श्रवण के कारण हुई और श्रवण की मृत्यु के कारण ही राम का आना हुआ। ये यज्ञ और गुरुदेव का प्रयास ये बात का विषय है। मैं सिद्ध कर रहा हूं, जरा सुन लीजिए इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। श्रवण का वध हुआ तो श्रवण के मां बाप ने दशरथ जी को श्राप दिया। जिस तरह से पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके हम प्राण त्याग रहे हैं, वैसे तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके प्राण त्यागोगे। अच्छा एक बात बताओ, पुत्र था ही नहीं, इसका मतलब यह है कि पुत्र श्राप मिला तब आया और ये कंफर्म हो गया कि पुत्र आएगा आएगा आएगा, होगा होगा होगा। कंफर्म हो गया कि नहीं? क्योंकि पुत्र के वियोग में, अरे भैया जब पुत्र है ही नहीं तो पहले से कैसे कह रहे हो कि पुत्र के वियोग में? इससे कंफर्म हो गया कि अभी पुत्र नहीं है, लेकिन पुत्र अब आगे अवश्य ही आएगा। तो बोलो भाई, दशरथ जी महाराज को ये श्राप मिला कि वरदान मिला? ये पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल गया कि नहीं? और लोग यदि ये कहें कि दशरथ जी के पुण्य के प्रभाव से पुत्र मिला है, केवल पुण्य का प्रभाव, तो 60,000 साल के हो गए थे, लेकिन पुत्र नहीं हुआ था। हुआ था क्या? इसमें कई प्रकार का पुण्य जुड़ा हुआ है। मनु के रूप में जो तपस्या की है वो पुण्य है, कश्यप के रूप में जो तपस्या की है वो पुण्य है, और साथ ही साथ जो श्रवण कुमार ने माता पिता की सेवा करके पुण्य कमाया वो भी पुण्य जुड़ा हुआ है। श्रवण कुमार ने माँ बाप की सेवा करके जो पुण्य कमाया है वो भी पुण्य किसे मिला है? याद रखना, वो पुण्य दशरथ जी को मिला है। क्योंकि श्रवण कुमार ने दशरथ जी को वचन दिया था, क्या? कि आपने जो किया है वो आपने नहीं किया, विधि का विधान था वो हुआ है, और मैंने जो किया है वो भी विधि का विधान था इसलिए मैंने किया। लेकिन अयोध्या में मेरे प्राण निकल रहे हैं और आप माध्यम बने हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि अयोध्या में मेरे प्राण जा रहे हैं, मुझे तो मुक्ति मिल ही जाएगी, लेकिन मैंने माता पिता की सेवा करके जो सुकृत कमाए हैं वो अयोध्या को मिल जावे और अयोध्या का किसी भी प्रकार से अहित ना हो। अयोध्या का किसी भी प्रकार से अहित ना हो, ये मेरे पुण्य अयोध्या को मिल जावे। सोचो जरा, अगर श्रवण कुमार एक बार अगर इस प्रकार की भाषा बोल देता कि मेरे माता पिता तुम्हें बाद में श्राप देंगे, मैं ही तुम्हें श्राप पहले दे रहा हूं, तो बोलो अयोध्या रसातल में चली जाती कि नहीं चली जाती? साधारण थोड़ी था वो। अयोध्या ही रसातल में चली जाती, अयोध्या रसातल में चली जाती तो राम कहां से आते? इसलिए श्रवण कुमार ने
दशरथ को दुखी देखा तो अपने सुकृत दे करके दशरथ के दुख को दूर किया। मतलब हमसे बन सके तो हम दूसरे के दुख को दूर करें, ये प्रवचन का सारांश है। समझ गए हो ना? यहीं से तो शुरुआत हुई थी। हमसे यदि बन पड़ा है तो हम उसके दुख को दूर करें। गलती जानबूझ करके कोई करे अलग बात है, अपराधी है। अनजाने में यदि गलती हो रही है तो ये प्रारब्ध है। ये क्या है बोलो भाई? ये प्रारब्ध है। और यदि प्रारब्ध है तो वो विधि का विधान है, और जब विधि का विधान है तो हमें उस विधान को स्वीकार करना चाहिए, कोई हस्तक्षेप नहीं। इसलिए श्रवण कुमार ने अपने सुकृत अयोध्या को दिए हैं, और जब दिए हैं इतना अच्छा कार्य करके, इतनी अच्छी सोच लेकर के जब महाप्रयाण किया, तो याद रखना मैं सत्य कह रहा हूं, सबसे बड़ा मातृ पितृ भक्त, श्री राम से भी बड़ा मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार हुआ है। जब मातृ पितृ भक्ति की बात आती है, कितने हुए हैं इस आर्यावर्त में, तो पहला नंबर किसका आता है बोलो? श्रवण कुमार का आता है। सत्यवादिता में हरिश्चंद्र का आता है, और मर्यादा में श्री राम का आता है। आता है कि नहीं आता है? लेकिन मातृ पितृ भक्ति में श्रवण कुमार का। इसलिए श्रवण कुमार के माँ बाप का श्राप भी वरदान है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जब कुल का कलंक जो है इन्होंने अपनी वाणी से ही दूर कर दिया है, तो फिर मैं ये नहीं मानता हूं। अच्छा, और एक बात आपको बतावें, राम जी का जब जन्म नहीं हुआ था, इसके पहले दशरथ जी का कुल कैसा था और दशरथ जी का भाग्य कैसा था, दशरथ जी की प्रतिभा कैसी थी, दशरथ का सम्मान कैसा था जब राम का जन्म नहीं हुआ था। राम जी के जन्म के बाद क्या हुआ और राम जी के जन्म के पहले क्या है, अब सुन लो जरा मेरी बात को। अवधपुरी रघुकुल मणि राउ, वेद विदित तहि दशरथ नाउ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पाणी, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। ये तो महारानियों के लिए और महाराज के लिए, सबके लिए चर्चा है। ये विशेषताएं हैं, ये भाग्य है, ये सम्मान है। लेकिन आगे तो बहुत स्पष्ट लिख दिया है, तीन काल त्रिभुवन जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। फिर तो तीनों कालों में जब राम जी मिल गए तो फिर तो तीनों कालों में दशरथ के समान कोई भाग्यवान नहीं है। लेकिन जब राम जी नहीं मिले थे तो इसके पहले भी तो धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पानी। बोले भगवान की भक्ति करने वाले चक्रवर्ती, ऐसी भक्ति करने वाला कोई राजा नहीं है। और रंगनाथ भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं और न जाने कितने आशीर्वाद देते हैं नित्य। और तीनों महारानियां हरिपद कमल विनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। कुल वो अच्छा है जिस कुल में पति पत्नी में प्रेम हो, कुल वो अच्छा है जिसमें भगवान का भजन होता हो, भगवान की भक्ति होती हो, भगवान का पूजन होता हो। बोलो वही कुल भक्त, वही कुल धन है कि नहीं? वही कुल धन है। ये सब कार्य दशरथ जी महाराज के समय में हो रहे हैं, कोई गलत काम है ही नहीं। अब एक श्रवण कुमार की बात को लेकर के कोई व्यक्ति कहने लग जावे तो श्रवण को जितनी दिक्कत नहीं है जितनी आज के लोगों को दिक्कत है। प्यारे,
श्रवण के माँ बाप सरयू के तट पर प्राण त्यागे। सबको मरने का सौभाग्य नहीं मिलता है कि सरयू के तट पर सब मरे। श्रवण के माँ बाप ने प्राण वहीं त्यागे। श्रवण ने भी सरयू के तट पर प्राण त्यागे हैं। ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता है। अवध तजे तन नहीं संसारा। अयोध्या में किसी की मृत्यु हो जाए ये परम सौभाग्य की बात है। अयोध्या में मृत्यु हो रही, इसलिए दशरथ जी महाराज के जीवन से अगर ये घटना जुड़ी है तो इसमें श्रवण कुमार के माता पिता और श्रवण की मुक्ति का राज छिपा हुआ है। किसका राज छिपा हुआ है? सरयू के तट पर मृत्यु का। इसमें श्रवण और श्रवण के माता पिता तीनों का राज छिपा हुआ है, क्योंकि मुक्ति अवश्य ही मिल रही है। तीर्थ यात्रा क्यों करते हो? श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा ही तो करा रहा था कि मेरे माँ बाप को मुक्ति मिल जावे। तुम लोग क्यों कर रहे हो तीर्थ यात्रा? हमें भी सायोज्य मुक्ति मिल जावे। रामेश्वरम में क्या मांग रहे हो? जो गंगा जल आन चढ़ावे सो सायोज्य मुक्ति नर पावे। सायोज्य मुक्ति मांग रहे हो? बोलो मांग रहे हो कि नहीं मांग रहे हो? मिल जावे। क्या श्रवण कुमार अपने माँ बाप को तीर्थाटन करा रहा था? उसके मन में ये इच्छा नहीं थी कि मेरे माँ बाप को मुक्ति मिले? तो मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन है? रामायण की मर्यादा में अयोध्या। और बोलो मुक्ति कहां मिली है, मृत्यु कहां हुई है? अयोध्या में हुई है। मरना तो पड़ता ही भाई। एक बात बताओ, मरना पड़ता कि नहीं? आगे मरना पड़ता, आगे कभी मरना पड़ता। पता नहीं कहां मरते, पता नहीं कहां मरते। जन्म जन्म से ही काशी, मरन गए मगर की पाती। कबीर बाबा जिंदगी भर रहे बनारस में, काशी में, और मरते समय कहां पहुंच गए? मगर में पहुंच गए। गोरखपुर के पास में, बस्ती गोरखपुर के बीच में मगर खलीलाबाद है वहीं पास में है। हाँ, वो संत कबीर नगर अभी नाम हो गया, खलीलाबाद का नाम। मगहर है वहां मरने के लिए गए। मेरा मतलब यह है कि अयोध्या में आपके प्राण छूट रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? बहुत से लोग काशी में मरने जाते हैं कि हम काशी में मरेंगे, लेकिन फिर कोई काम ऐसा आ जाता है कि घर में आ जाते वहीं मर जाते। क्या बतावें? बोले कुछ काम ऐसा आ गया था कि इसके कारण आए घर में, सोचे कि बाद में चले जाएंगे, लेकिन नहीं, घर में मर गए, काशी से लौट के आ गए। लेकिन मैं कहता हूं मुक्ति के लिए प्यारे श्रवण कुमार अयोध्या ले गया है अपने माता पिता को, मुक्ति मिल जाए, गारंटी से मुक्ति। तो ये स्थान तो परम पवित्र है, सरयू का तट है, इसलिए वो घटना घटी है। अब श्रवण कुमार, उसका भी परम सौभाग्य है कि उसे अयोध्या में प्राण त्यागने का अवसर मिला। राम मंदिर के पीछे बड़े बड़े युवा अपनी बलिदानी दिए। जिस समय वो ढांचा गिराया गया था और गोली चलाई गई थी, तो बड़े बड़े युवा बोलो शहीद हुए कि नहीं हुए? उनके बाप घर में बैठे रहे, मां घर में रोती रही और यही कहती रही कि अयोध्या में तो मुझे मरना चाहिए था, लेकिन मेरा बेटा राम के पीछे शहीद हो गया, मंदिर के पीछे शहीद हो गया। बोलो भाई, वो शहीद हो गए हैं तो ईमानदारी के साथ बताओ, जब जब राम मंदिर की चर्चा होगी तब तक उन शहीदों की भी चर्चा होगी। देश के लिए शहीद हुए भगत सिंह जी, देश के लिए शहीद हुए हैं सुखदेव जी, देश के लिए शहीद हुए हैं बंदा बैरागी, देश के लिए शहीद हुए हैं राम प्रसाद बिस्मिल, देश के लिए शहीद हुए हैं बहुत सारे क्रांतिकारी।
लेकिन ईमानदारी से बताओ, 15 अगस्त 26 जनवरी को जब तिरंगा फहराया जाता है तो उन शहीदों की याद भी की जाती है प्यारे, समय समय पर उनका स्मरण किया जाता है। किया जाता है कि नहीं किया जाता है? अवस्था कुछ नहीं थी, जवानी थी, लेकिन किस उद्देश्य को लेकर के शहीद हुए हैं और कहां पर शहीद हुए हैं और किसके लिए शहीद हुए। मैं कहता हूं कि राम को इस धरती पर उतारने के लिए श्रवण कुमार शहीद हुआ है। मेरा अर्थ तो यही होगा प्यारे, श्री राम को इस धरती पर उतारने के लिए कि राम तुम्हें आना पड़ेगा और मेरी कुर्बानी तुम्हारे लिए है। शहीद हुआ है वो, याद रखना। भले ही कलंक दशरथ जी को मिल गया हो, दशरथ जी को भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 60,000 साल के हो गए थे तब प्राण छूटे। बोलो कम आयु थी क्या? 60,000 साल के हो गए थे, क्या कम आयु थी? लेकिन बोलो राम को इस धरती पर उतारने के लिए किसने अपनी कुर्बानी दी है? श्रवण कुमार। इस प्रकार के अर्थ कोई नहीं कर पाता है प्यारे, न कोई किसी की दृष्टि जाती है, न सोच जाती है, न ये कोई मनीषी का भाव है, न किसी दार्शनिक का भाव है, न किसी आचार्य का भाव है। ये तो रामेश्वरम भगवान के दिव्य चरणार बिंदों में स्वामी रामनाथ भगवान का भाव है। वो जैसा कहलवा रहे हैं वैसा मैं कह रहा हूं। ये पहला शब्द मेरा कि श्रवण कुमार शहीद हुआ है श्री राम को इस धरती पर उतारने के लिए, अयोध्या में शहीद हुआ है। वो अयोध्या में ही राम को आना पड़ा। बोलो आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कर्म अच्छा करोगे, मुक्ति की चिंता बिल्कुल मत करना। किस विधि से आपके प्राण निकल रहे हैं बिल्कुल मत सोचना, लेकिन मुक्ति कन्फर्म, इसमें संशय की कोई आवश्यकता नहीं है। मरने की विधि भले ही कोई वैसी हो सकती है जिसमें देखने वालों को ये हो, कष्ट हो, मरने की विधि कष्ट हो, लेकिन मुक्ति अवश्य, इसमें संशय नहीं, मुक्ति अवश्य। अच्छा, मरने वाली विधि तो गिरिराज जटायु की भी कैसी लग रही है? एक बाण केवल छाती में लगा था श्रवण कुमार के, केवल एक बाण लगा था। बोलो लगा था कि नहीं? लेकिन गिरिराज जटायु के तो दोनों पंख धरती पर पड़े थे और ऐसे रक्त निकल रहा था जैसे सावन भादों की झड़ी लगी हो पानी की, ऐसे झरझर 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 पानी गिरता है ना, ऐसे ही रक्त निकल रहा था। एक नदी जैसा स्वरूप हो गया था, खून की नदी बह रही। बोलो क्या इस कंडीशन में श्रवण कुमार का वध हुआ क्या? जल्दी बताओ। श्रवण कुमार का तो हार्ट फेल हुआ, बाण सीधा हार्ट में लगा, फेल। क्यों भाई? आज अटैक से जो मरता है उसको कितना कष्ट होता है बोलो? नहीं, फैल ना कह करके अटैक ही कहो, क्योंकि बातचीत करता रहा इसलिए फैल नहीं माना जाएगा, अटैक झटका है नहीं, क्योंकि दशरथ जी से बातचीत की है। अगर फैल कह देंगे तब तो फिर बात कैसे कर पाया, इसलिए अटैक। तो हार्ड पर अटैक हुआ बाण का, क्यों हुआ ना, और बस अटैक हुआ। लेकिन वो 2-4 शब्द बोलने की हिम्मत जुटा पाया, बोल गया। उसने दशरथ जी को श्राप नहीं दिया, निवेदन किया है कि मेरे माता पिता प्यासे हैं, आप उनको जल पिला दो। क्यों भाई, यही कहा कि नहीं कहा? बस मेरे माता पिता प्यासे, आप उनको जल पिला दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, उदास मत हो, जल्दी जल लेकर के जाओ, मेरे माँ बाप प्यासे हैं, उनको जल पिला दो।
और याद रखना, दशरथ जी जल लेकर के गए, इधर उसने अपने सारे सुकृत जो है अयोध्या को समर्पित कर दिए कि मैंने जो सेवा की है, तीर्थों का फल मुझे मिला, माँ बाप की सेवा का फल मिला, वो मैं संपूर्ण फल अयोध्या को समर्पित कर रहा हूं। अयोध्या के ऐश्वर्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आ पावे, अयोध्या कलंकित ना होने पावे। और आज अयोध्या के ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए बोलो परब्रह्म परमात्मा राम को बालक बनकर के आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा? तो मैं कहना चाहता हूं कि ये पहली श्री राम को धरती पर उतारने के लिए पहली कुर्बानी, प्राणों की आहुति कहा जाए, जिसको क्या कहा जाए? आहुति।